लेसन सेकंड है हिस्ट्री। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर है ना आपका कंप्लीट करवा दिया था विद क्वेश्चन आंसर और नोट्स के साथ। इस चैप्टर में है ना ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनको आप है ना साथ ही साथ लिखते जाओ और समझते जाओ। ये चैप्टर जो आपका जिसका हेडिंग है कि इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 CE से लेकर के 1750 CE तक, भारत संघर्ष के दौरान का जो काल है जो 1206 से लेकर के 1757 तक। इसके सम पॉइंट्स हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अमर सिंह, अमर खलीफा जो अमर खलीफा था 636 के दौरान फर्स्ट नेवल इन्वेजन, पहला है ना एक समुद्री आक्रमण जो अरबियन के द्वारा, जो अरब लोगों के द्वारा है ना पहला समुद्री आक्रमण हुआ, वो थाने के अंदर हुआ, थाने नाम की जगह पर। सेकंड पॉइंट है द फ्यूचर ऑफ द बलिदान, और जो बलिदान का जो फ्यूचर था, जो भविष्य था कि दैट दिस इन्वेजन ऑफ द अरबियन वाज अनसक्सेसफुल, और इसका है ना परिणाम ये हुआ कि ये अरबियन है ना इसमें असफल हुए। तीसरा पॉइंट है जो अरबियंस इन्वेडेड बदवास, ये बदवास जिसका नाम बहरूच है, एंड देवल पोर्ट ऑफ सिंध, सिंध के जो पोर्ट हैं देवल और बहरूच, वहाँ उन्होंने आक्रमण किया अरब लोगों ने। चकनामा ये मेंशन किया गया है स्ट्रगल ऑफ देवल का जो संघर्ष है उसका जो चकनामा नाम की जगह है ना वो सुनिश्चित की गई है। द अरबियन आर्मी कमांडर, जो अरबियन आर्मी का कमांडर था जिसका नाम था मुदाविया, वाज डिफीटेड एंड किल्ड, इसके अंदर है ना वो कमांडर जो आर्मी कमांडर था अरबियन का वो मारा गया था, पराजित हुआ और मारा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 712 CE के अंदर ए फियर्स बैटल, 712 CE के अंदर एक भयानक युद्ध लड़ा गया बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में, जो किंग ऑफ सिंध, सिंध का जो राजा दाहिर था उसके बीच में। और इट वाज ए फियरफुल बैटल, ये बहुत ही ज़्यादा है ना भयानक युद्ध था। एज सेड, जैसा कहा जाता है कि बाबा जो धुरी आफ्टर डेथ ऑफ द दाहिर के मृत्यु के बाद में जो बाबा दविश नाम का व्यक्ति था उसने एरो राजकुमार जैसिया और जो एम्प्रेस रानी राय, ये स्टूड फर्मली, वो उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहे थे एज ए प्रोटेक्ट टू फॉरेस्ट, उसकी है ना सुरक्षा के लिए, उसके लिए की सुरक्षा के लिए। मोहम्मद गजनवी अगला पॉइंट है। मोहम्मद गजनवी हैड टू फाइट फियर्सली, जो मोहम्मद गजनवी था उसने भी बड़ी भयानकता से है ना इस युद्ध को लड़ा था अगेंस्ट द रॉयल रूलर्स ऑफ द कश्मीर के जो शाही शासक थे उनके विरुद्ध, जिनका नाम था जयपाल और अनंतपाल और जयपाल के विरुद्ध है ना इसने भयानक युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गौरी बाज डिफीटेड, अगला पॉइंट है मोहम्मद गौरी है ना वो पराजित हो गया था 70 टाइम्स, 17 बार, बाई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। बट इन द 18th बैटल, लेकिन 18वें युद्ध के अंदर तराइन का जो युद्ध हुआ था उसको है ना उसने जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने, और है ना पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। मुस्लिम रूल, और अगला पॉइंट है कि मुस्लिम रूल जो है वो भारत के अंदर 1206 में स्थापित हो गया था। सबसे पहले आता है अब दिल्ली सल्तनत के हम बारे में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत 1206 CE से लेकर 1526 CE तक का जो समय था दिल्ली सल्तनत का, इसमें सबसे पहले आती है गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी जो थी ये अलबेक नाम का जो एक राजा था जो 1206 CE से लेकर 1210 CE तक बाजदा
कॉलोनेटेड, उसका है ना राज सिंहासन मतलब सिंहासन रूढ़ हुआ इन 1206 के अंदर। और ही वाज आल्सो एज ए लाह बख्श, उसे है ना लाह बख्श के नाम से भी है ना जाना गया। लाहौर बाज इस कैपिटल, लाहौर इसकी है ना इसने अपनी राजधानी बनाया। और हसन निजामी गॉट प्रोटेक्शंस इन हिज कोर्ट, और हसन निजामी को उसने अपने कोर्ट के अंदर सुरक्षा के लिए दरबारी नियुक्त किया। जो ऐबक बिल्ट द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की जो पहली स्टोरी थी वो इस ऐबक ने बनाई थी। इसके बाद में द लास्ट स्टोरी, और जो इसकी अंतिम स्टोरी थी वो इल्तुतमिश, वो है ना इल्तुतमिश के द्वारा है ना बनाई गई थी। ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था इसके द्वारा पहली बनाई गई थी, और लास्ट की है ना इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। इस कुतुब मीनार इमारत की है ना पहली और आखिरी मंजिल। ये जो कुतुब मीनार जो है ये मेमोरी ऑफ सूफी संत की याद में है ना ये बनाई गई थी, जो कि खरिया कुतुबुद्दीन, हाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तर काकी के नाम से है ना जाना गया था। दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन इस्लामिक लिटरेचर, और ये इस्लामिक जो लिटरेचर साहित्य है उसके अंदर मेंशन किया गया है। ऐबक डाइड इन 1201 सी, ऐबक जो है 1201 में मर गया। और ही इज फेल डाउन फ्रॉम ए हाउस, एक हॉर्स, एक घोड़े की पीठ पर से गिर करके, पिच प्लेइंग पोलो, जिस पर ना बैठ करके वो पोलो खेल रहा था। अब उसके बाद में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो 1210 से लेकर के 1230 CE तक ये इसने शासन किया था, 26 साल तक। ही वाज द सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ द ऐबक, ये ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका सन इन लॉ था, दामाद था, और ऐबक का ये उत्तराधिकारी भी बना। ही कैन बी कॉल्ड एट एक्चुअल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर, और ये मुस्लिम एम्पायर का है ना वास्तव में एक संस्थापक के रूप में ना पुकारा गया था। इसकी जो विजय थी वो रणथंबोर तक ये पहुंच गया था 1226 CE तक। और इन 1223 CE के अंदर सुल्तान इन्वेडेड मालवा, इसने है ना मालवा पर आक्रमण किया एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ द बेहला, तो बेहला नाम का जो फोर्ट था, भीला नाम का, उस फोर्ट पर है ना उसको अपने कब्जे में ले लिया। ही आल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालौर, इसने ग्वालियर और जालौर पर भी आक्रमण किया और उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद में अब आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की है ना ये पुत्री थी, और इसका शासन है ना 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल तक ये शासक रही थी। शी वाज द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री थी, और सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश, और ये इल्तुतमिश की है ना उत्तराधिकारी थी। शी वाज फर्स्ट लेडी, ये पहली महिला थी, पहली महिला शासक थी जो मुग़ल साम्राज्य की है ना सबसे पहली महिला शासक बनी। रजिया वाज मैरिड टू द एटूनिया, और ये अल्तुनिया नाम के जो एक सामंत था उससे इसकी शादी हुई थी। शी अपॉइंटेड अब्सिनियान नेम्ड मलिक जमाल उद्दीन याकूत आमिर इन आखर, इसने ना जो याकूत नाम का एक नीग्रो हफ्सी था उसको इसने है ना आमिर आखुर के पद पर, अर्थात अपनी सेना के सेनापति के पद पर है ना उसको अपॉइंट किया। रजिया एंड अल्तुनिया एसोसिएटेड इन 1240, और रजिया और अल्तुनिया ने 1240 CE तक है ना शासन किया। इसके बाद में आता है इसके जो इस डायनेस्टी के जो और रूलर्स थे, जिसके अंदर एक तो बहरान शाह था जो 1240 से लेकर के 1242 तक।
एक मसूद शाह था, ये 1242 से लेकर 1246 तक, और एक नसरुद्दीन मोहम्मद था जिसने 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन किया। ये इसके और शासक हुए थे इस डायनेस्टी के, गुलाम डायनेस्टी के। उसके बाद में द रूलिंग फोर्स बिहाइंड नसरुद्दीन, और जो नसरुद्दीन जो लास्ट का जो शासक हुआ था वो उसको गयासुद्दीन बलबन के द्वारा परास्त कर दिया। मतलब गयासुद्दीन बलबन ने उसके ना उत्तराधिकारी के रूप में ना सत्ता को संभाल लिया। अब बलबन जो आता है ये 1265 सी से लेकर 1286 सी तक इसने लगभग 21 साल तक शासन किया। इट्स बिलोंग ऑन द टर्किश स्लेव्स, ये है ना तुर्की के जो गुलाम थे जो इल्तुतमिश के, उनके अंदर से आता था ये। इनको छलगनी के रूप में भी बोला गया था। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द सिजदा, इसने सबसे पहले सिजदा की प्रैक्टिस को इन्हें शुरू किया था। सिजदा यानी ना झुकना, जो अपना है ना अपने सिर को झुका करके और किसी को सलाम करते हैं तो वो सिजदा। एंड हाँ पायटोश, कदमबोशी और सिजदा है ना, ये दोनों का है ना इसने अनुकरण किया। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1265, और इसने 1265 के अंदर सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। और ही रेस्ट्रिक्टेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, और उसने एक है ना मिलिट्री डिपार्टमेंट को है ना स्थापित किया। नेम्ड दीवान का नाम दिया गया उसको, दीवान ए आरिज, टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस के सामने है ना, मंगोलियन के सामने इसने है ना दीवान आरिज नाम की है ना अपनी सेना का नाम दिया। ही इज काउंटेड एज द मेजर बिल्डर्स, उसको है ना बहुत बड़ा मेजर बिल्डर्स माना गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन चलाने का जो स्ट्रक्चर था ऑफ दिल्ली सल्तनत का। ही एडेप्टेड द पॉलिसी ऑफ द तेरान एंड ब्लड, इसने आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी है ना वो एडप्ट की अगेंस्ट हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के खिलाफ। आयरन एंड ब्लड का मतलब होता है शस्त्र और है ना रक्त, तो ये मतलब शस्त्रों के माध्यम से रक्त बहा करके है ना स्वतंत्रता और है ना अपने दुश्मनों के सामने उसने है ना इस पॉलिसी को रखा। इन विच, जिसके अंदर मैन वियर किल्ड, जो आदमियों को मार दिया जाता था, एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड, और बच्चों और है ना औरतों को गुलाम बना लिया जाता था। जलालुद्दीन खिलजी एसिनेटेड कम्स इन 1290 सी, इसके बाद में जलालुद्दीन जो खिलजी है वो सिंहासन संभालता है। बलबन बिलीव्ड, ये विश्वास करता था कि दैट किंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि जो राजा होते हैं वो ईश्वर के दूत होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं पृथ्वी पर, ऐसा इसका विश्वास था बलबन का। और दिस मेजर जो फंक्शन था इंक्लूडेड कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, और इसका सबसे बड़ा मुख्य काम था कि इसने लॉ एंड कानून और व्यवस्था को ने बनाए रखने के लिए इसने ना अंडर कंट्रोल, अपने नियंत्रण के अंदर स्थापित करने पर जोर दिया। एलिमिनेशन ऑफ थीव्स, और है ना चोरों से और लुटेरों से जो रॉबर्स थे उनको है ना कंट्रोल में किया। एंड क्रशिंग, और उनको बुरी तरह से कुचल दिया। द एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द राजपूत लैंडलॉर्ड्स, जो है ना राजपूत लैंडलॉर्ड्स के जो प्रशासक थे उन सभी को। अब उसके बाद में आता है जमालुद्दीन खिलजी। देखिए ये जो जमालुद्दीन खिलजी था ये 1290 से लेकर के 1296 ऐसा लगभग 6 साल इसने शासन किया था। इसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी वाज हिज नेफ्यू, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। एंड सन इन लॉ, बाद में इसका है ना दामाद भी बन गया था। ही गॉट हिमसेल्फ मेंशर्ड, इसने अपने आप को है ना सेकंड अलेक्जेंडर, इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से है ना घोषित किया। ऑन द कॉइन्स, सिक्कों के ऊपर,
इशूड बाई हिम, जो उसके द्वारा इशू जारी किए गए थे। ही अटैक्ड इन